हे एवरीवन। तो कल हमने जो एएफओ की पीवाई की सीरीज की थी उसका ये सेकंड पार्ट है। तो हम कंटिन्यू करें उससे पहले हम कल का रिवीजन करेंगे फटाफट एक बार। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपोनेंट कौन सा होता है फिशेस के अंदर। तो उसका आंसर था TMAO यानी कि ट्राइमेथाइलिन ऑक्साइड फिशेस। ठीक है, हमने देखा कि ट्राइमेथाइलिन एन जो है वो एक स्पॉयलेज इंडिकेटर की तरह भी काम करता है। क्या होता है, TMAO जो है TMA के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू बैक्टीरिया आफ्टर द डेथ ऑफ फिश। तो पर्टिकुलरली मरीन फिशेस में मिलता है, क्यों? बिकॉज ऑफ दी हाई सैलिनिटी और ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। सेकंड हमने पढ़ा था ब्रांच ऑफ मेट्रोलॉजी जो कि क्रॉप्स की फोरकास्टिंग करती है, तो वो है एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी। अब इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स पढ़े थे, जैसे कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। लैंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। सेकेंड डिपार्टमेंट पढ़ा था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रोमेट्रोलॉजी बाई दी ICR। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी थी वो थी एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज, जो कि 1988 में लॉन्च हुई थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो 2007 में हुई थी। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप था मेघदूत ऐप। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था टॉक्सिक कंपाउंड प्रेजेंट इन कॉटन सीड मिल। तो हमने जो कॉटन सीड मील होता है वो बेसिकली होता क्या है, तो जब हम कॉटन में से ऑयल का एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं तो जो बाई प्रोडक्ट बचता है उसे एज अ फॉडर हम यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्रोटीन कंटेंट। तो गॉसिप ऑयल हमने दो टाइप के पढ़े थे, एक तो फ्री और एक कुछ इम्पोर्टेंट जो बाकी ऑप्शंस थे उनके बारे में भी पढ़ा था, जैसे कि एफ्लाटॉक्सिन। ये कंपाउंड हमें कहाँ मिलता है? ये भी टॉक्सिक कंपाउंड है जो कि मोल्डी ग्राउंडनट या फिर मस्टर्ड के अंदर मिलता है, and it is produced by the fungus Aspergillus brevis। नेक्स्ट कंपाउंड वाज फाइटेट जो कि सोयाबीन में मिलता है, और फिर नेक्स्ट था HCN यानी कि हाइड्रोसाइनिक एसिड जो कि सॉर्गम, शुगरकेन और लिनसेट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म दैट कैन थ्राइव इन हाई ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कंडीशन। तो इसके ऑप्शंस थे ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, बायोट्रॉफ एंड एरोबिक। तो इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हाई ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कंडीशन होती कौन सी है। तो उसके लिए पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखनी पड़ेगी, जैसे कि हाई सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक कंडीशन वो होती है जहाँ पे इन्वायरमेंट रिच इन ऑर्गेनिक मैटर लाइक डिकम्पोजिंग प्लांट और एनिमल मटेरियल, यानी कि जहाँ पे प्लांट और एनिमल का डिकम्पोजिशन हो रहा है वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का जो कंटेंट होगा वो ज़्यादा होगा। इसीलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अपना फूड इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ऑटोट्रॉफ्स तो खुद अपना फूड प्रिपेयर करता है, सो द आंसर विल बी हेटेरोट्रॉफ्स बिकॉज दे थ्राइव बेस्ट इन हाई सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक कंडीशंस। ठीक है, हम एक बार अपने सारे ऑप्शंस को भी एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन वाज ऑटोट्रॉफ। ये तो अपना खुद फूड प्रिपेयर करता है यूजिंग सनलाइट, इसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। केमिकल्स को अगर यूज़ करेंगे तो कीमोसिंथेसिस। अब ये ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंडेंट होते ही नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं इसका। हेटेरोट्रॉफ्स हो ही गया कि डिकम्पोजिशन होता है तो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट आर बायोट्रॉफ। तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिकम्पोजिशन करें, वो जो लिविंग होस्ट टिश्यूज़ हैं उन्हें किल करे बिना भी अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने जो उनको फूड रिक्वायरमेंट है उसे पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एरोबिक, यानी कि जिनको और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, वो बोलते हैं ना एरोबिक बैक्टीरिया एनारोबिक। जो एरोबिक बैक्टीरिया है उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो द आंसर विल बी हेटेरोट्रॉफ्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका शुगर केन फैक्टर्स प्लांटेड इन अक्टूबर टू नवंबर विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 15 to 16 मंथ्स इज नोन एज। देखिए, महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो शुगर केन प्रैक्टिस होती है अक्टूबर नवंबर में, इसका लाइफ स्पैन वो दे रखा है 15 to 16 मंथ। उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो अक्टूबर नवंबर यानी कि टाइम पीरियड, और एक है 15 to 16 मंथ यानी कि इनकी लाइफ स्पैन। तो जो पांच ऑप्शन है रटून, सुरु, इकसाली, अर्धसाली एंड प्री सीजनल, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे रटून क्रॉप। बेसिकली ये सिर्फ शुगर केन के लिए नहीं होती है, और भी क्रॉप्स के लिए होती है। तो रट्यून क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? जो हमने हार्वेस्टिंग की, तो जो हमारा पहले वाला क्रॉप था उस वही चीज़ जो है वही क्रॉप जो है ग्रो हो रहा है। हमने उसको इतना कट ही नहीं करा कि वो बिल्कुल रूट से हट जाए, रूट्स उसकी रहती हैं। तो इसीलिए हम उसके हार्वेस्टिंग क्या करते हैं, सिर्फ मेन जो हमारा प्रोडक्ट है उसके लिए हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। पूरे क्रॉप को रूट्स के सहत हटाते नहीं है इसको।
तो दैट इज़ द रटून क्रॉपिंग यानी कि पुनर्खेती, यानी कि रीग्रोथ होना। अब इसका जो ड्यूरेशन होता है वो है 10 टू 12 मंथ्स, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है बट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इसकी जूस क्वालिटी है वो थोड़ी लो होती है। ठीक है, तो रटून क्रॉपिंग का जो ड्यूरेशन है वो है 10 टू 12 मंथ्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्रॉप का जो मतलब हमें ऑप्शन में था वो है एकसाली। तो एकसाली से ये पता चल रहा है ये 1 ईयर क्रॉप का यानी कि 12 मंथ की क्रॉप है और ये जून जुलाई में होती है। इसमें भी इरिगेशन नीड्स मॉडरेट है और जूस क्वालिटी इसकी बेटर है देन दी प्रीवियस वन। उसके बाद एकसाली हमने एक तो रटून क्रॉपिंग कर ली, एकसाली क्रॉपिंग कर ली। थर्ड इज सूरो प्लांटिंग। तो इसमें क्या होता है, इसका जो ड्यूरेशन है वो 12 टू 14 मंथ्स होता है। जो हमने रटून देखी उसमें 10 टू 12, इधर एकसाली का 1 ईयर और सूरो प्लांटिंग में 12 टू 14 मंथ। ये हम सर्दियों में करते हैं, जनवरी टू फरवरी, जब पीक विंटर का टाइम होता है। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मॉडरेट है और ये बेसिकली महाराष्ट्र, कर्नाटका यानी कि हमारे सदर्न पोर्शंस में देखने को मिलता है। तो हमने रटून, एकसाली, सुरु, अब हम प्री सीजनल प्लांटिंग पढ़ेंगे, जो कि अक्टूबर नवंबर में होती है और उसका ड्यूरेशन है 15 टू 16 मंथ। तो दिस इज द आंसर, क्योंकि इसमें हमें देख रहा है कि प्लांटिंग टाइम है अक्टूबर नवंबर एंड ड्यूरेशन है इसका 15 टू 16 मंथ। तो यही है हमारा आंसर, प्री सीजनल प्लांटिंग। ठीक है, इसकी जूस क्वालिटी गुड होती है। तो अब जैसे प्री सीजनल प्लांटिंग का क्वेश्चन आया, जैसे और भी ऑप्शंस का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि एकसाली, अड़साली। अड़साली अब हम पढ़ेंगे, वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है उसका। तो अड़साली प्लांटिंग जो होती है वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन शुगर केन क्रॉप प्लांटेड ड्यूरिंग मानसून। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, 16 टू 18 मंथ्स। इसमें लेकिन इरिगेशन रिक्वायरमेंट भी उतनी ही ज़्यादा होती है और इसकी जो जूस क्वालिटी है वो सबसे सुपीरियर होती है और ये महाराष्ट्र, कर्नाटका में नॉर्मली की जाती है। तो हमने देख लिया रटून, उसके बाद एकसाली, सुरु प्लांटिंग, अड़साली प्लांटिंग और प्री सीजनल प्लांटिंग। इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी किसकी होती है? अड़साली की। क्वेश्चन किस पे बना था? प्री सीजनल पे बना था। ये एक वन वर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला, पूसा जय किसान किसकी वैरायटी है? तो बेसिकली ये मस्टर्ड की वैरायटी है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज देख लेते हैं इन क्रॉप्स की, जो कि न्यूज़ में रही है। बिकॉज हो सकता है मस्टर्ड से क्वेश्चन पूछा है तो नेक्स्ट टाइम जैसे और क्रॉप पे क्वेश्चन पूछे। तो हम देखते हैं व्हीट की वैरायटी, पीबीडब्ल्यू जिंक 2, पीबीडब्ल्यू 1 चपाती, पीबीडब्ल्यू 1 बिस्किट। ये किसकी वैरायटीज है? व्हीट की वैरायटी है। इसको याद कैसे रख सकते हैं? इसको ऐसे स्ट्रिक बना लो, बीएमडब्ल्यू से याद रख लो ऐसे, कि बीएमडब्ल्यू जो है, व्हीट जो है हम बीएमडब्ल्यू के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, बिकॉज व्हीट सब खाता है और बीएमडब्ल्यू भी सबको पसंद है। तो हम इसी तरीके से इसको याद कर लेते हैं कि पीबीडब्ल्यू कुछ आ गया, डीबीडब्ल्यू कुछ आ गया। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, पीबीडब्ल्यू है, डीबीडब्ल्यू है। तो ये सारी जो है, इनको बीएमडब्ल्यू से याद रख लो कि जो व्हीट है वो भी सबको पसंद है और बीएमडब्ल्यू भी सबको पसंद है। तो बेसिकली इसका रीज़न क्या है, ये वैरायटी बनाई क्यों गई है? बिकॉज़ ये बायो फोर्टिफाइड है और क्वालिटी फोकस्ड व्हीट है। यानी कि इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है? एक तो पीबीडब्ल्यू हो गया, एक एचपी 4 व्हीट होता है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ड्रॉट टॉलरेंट व्हीट है। यानी कि जब ड्रॉट एरियाज होता है उनमें व्हीट को प्रोड्यूस करना इतना ईज़ी नहीं होता है। तो ये यूएस ने अप्रूव कर दिया है, यूएस, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट वैराइटी इज़ एचटी 3385। ये क्लाइमेट रेजिलिएंट होती है, रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी होती है। ठीक है? और अब जो हम नेक्स्ट वैरायटी देखेंगे वो है मेज़ की। ये तो बहुत ईज़ी है, बायो फोर्टिफाइड मेज़ हाइब्रिड। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है। हो सकता है डायरेक्टली नहीं पूछे कि किसकी वैरायटी है, लेकिन ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि इसको रिलीज़ किसने किया था? इसको रिलीज़ किया था पीडीकेवी, ठीक है? इन May 2025, यानी कि रीसेंट क्वेश्चन है, तो ये आ सकता है। और ये महाराष्ट्र में, मतलब कि इसको महाराष्ट्र के लिए प्रूव किया है कि हाँ, आप इसे महाराष्ट्र में ग्रो कर सकते हो, इस वैरायटी को, बायो फोर्टिफाइड मीस हाइब्रिड। जो नेक्स्ट क्रॉप है वो है राइस। इसमें 2 इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं जो याद रखनी है, एक तो मार्चा और एक है जीरा फूल। तो जीरा फूल से ऐसे याद रख लो कि हम राइस के अंदर जब जीरा डालते हैं तो वो, और उसका जो टेस्ट है और जो एरोमा है वो एनहेंस हो जाती है। तो जीरा फूल राइस का मेन रीज़न ही क्या है? फॉर इट्स एरोमा। और ये कोई नई वैरायटी नहीं है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, ये एक एंशिएंट एरोमेटिक वैरायटी है फ्रॉम छत्तीसगढ़। ठीक है? और एक है मार्चा राइस, ये भी एरोमा के लिए इम्पोर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको जीआई टैग मिला है। और नॉन बासमती राइस,
अगर ये ऑप्शन आ गया कि ये भी एक बासमती राइस की वैरायटी है, तो ये बासमती राइस की वैरायटी नहीं है, ये नॉन बासमती राइस है फ्रॉम बिहार और इसको जीआई स्टेटस कब मिला था? 2023 के अंदर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है कि जो न्यूट्रिएंट है, वो कौन-सा न्यूट्रिएंट है जो कि एक्चुअल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो ये तो बहुत ही ईज़ी है, तो कोई भी कर देगा। कैल्शियम ऑब्वियसली, बिकॉज़ जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसी से तो उसका एक्चुअल फॉर्म रहता है व्हाइट कलर का। तो द आंसर इज़ कैल्शियम। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, अगर आपको न्यूट्रिएंट्स रिलेटेड या फिर मिनरल्स रिलेटेड उनकी जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन मेक इट टू। अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, वो है कि हम जो बटन मशरूम्स हैं, उनको हार्वेस्ट कब करते हैं? पहला ऑप्शन था व्हेन द बॉटम बिकम्स राउंड एंड द कैप टर्न्स ब्राउन। सेकंड क्वेश्चन था व्हेन दे रीच एग साइज, या फिर जो कैप है वो 2 टू 3 टाइम्स वाइडर हो जाती है स्टेम से, या फिर बटन स्टेज। तो इसका ऑप्शन है बटन स्टेज, बिकॉज़ मार्केट में भी डिमांड बटन स्टेज की ज़्यादा है और फंगस के चांसेस भी इसमें कम होता है, मतलब ये खराब, ये जो स्पोर्स है ना, जो स्पोर्स की वजह से इनको डैमेज होता है, वो भी थोड़ा इसी स्टेज पे कम होता है, तो इसी की मार्केट डिमांड जो है वो ज़्यादा है। तो एट द बटन stage is the most appropriate time for harvesting the button mushrooms. So that's it for today.